और एक पान की दुकान में बस देख लिया था उस ग्वारिया को, नटखट कन्हैया को, श्याम सुंदर को, और पान खाते खाते देखे ऐसा देखे कि फिर दोबारा जगत को नहीं देखा, संसार को नहीं देखा, बस श्याम सुंदर को ही देखते देखते जीवन बिता दी। पता है आपको, रसखान जी एक बोझा तुलसी की माला धारण करते थे, एक बोझा, असंख्य तुलसी की लड़ियां उसमें होती थी। एक बार अपने वृंदावन आए, एक ब्रजवासी ने, एक हरिभक्त ने पूछा, अरे रसखान, आप अपने गले में इतनी तुलसी की माला धारण करते हो, एक बोझा तुलसी? यहाँ वृंदावन में असंख्य भक्त हैं, वैष्णव हैं, कोई एक कंठी धारण करता है, 2 कंठी धारण करता है, 2, 3, 4 लड़ियों की माला धारण करता है, 1-2 कंठा पहन लेता है, आप एक बोझा तुलसी धारण करते हैं, क्यों? रसखान जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, पता है क्या? रसखान जी कहते, अरे भैया, ये कोई सामान्य काष्ठ नहीं है, ये साक्षात विष्णु काष्ठ है, ये ब्रह्म काष्ठ है। अरे सामान्य काष्ठ का भी मनुष्य आश्रय लेता है तो सामान्य लकड़ी को भी नाव बनाकर उस पर बैठ जाता है, और सामान्य लकड़ी भी नदी पार कर देती है। तो जब एक सामान्य लकड़ी का आश्रय लेकर मनुष्य नौका बनाकर नदी पार कर सकता है, तो यह विष्णु काष्ठ है, यह ब्रह्म काष्ठ है। इसको धारण करके तो मैं भव सागर पार कर जाऊंगा, मैं इस दुनिया से पार चला जाऊंगा, यह मुझे वैकुंठ तक पहुंचा देगी, वैकुंठ का द्वार खोल देगी। यह है भक्त का कितना अद्वितीय भाव है, जिसे लोग पागल समझ सकते हैं, मूर्ख समझ सकते हैं, अरे देखो पाखंड है, दिखावा है, पर नहीं, यह भक्तों का भाव है, गोविंद से प्रेम है कि जो आपको प्रिय है वह हमें भी प्रिय है प्यारे, अब चाहे दुनिया कुछ भी कहे। ये तिलक क्या है, ये कंठी क्या है, दिखावा नहीं है, पाखंड नहीं है, ये हमारे ठाकुर जी के सील मोहर है प्यारे। हाँ, ये हमारे ठाकुर जी की सील मुहर है, साइन बोर्ड है, सूचक है कि हम प्यारे के हैं, हम श्री कृष्ण के हैं, हम गोविंद के हैं, हम उस बांके बिहारी के हैं। ये सूचक है, सील मुहर है, साइन बोर्ड है, जो देखे समझ जाए हम तो उन्हीं के हैं। वैष्णवों के सभी तिलक ऊर्ध्वपुंड कहे जाते हैं। वैष्णवों के जो तिलक हैं वो ऊर्ध्वपुंड कहे जाते हैं, और ऊर्ध्वपुंड को धारण करने वाला कभी भी नरक नहीं जाता। याद रखना, आप लोग कई बार तिलक लगाने में और तुलसी की माला पहनने में संकोच करते हैं, क्योंकि हम इतने बड़े आदमी, हम ऑफिस जाते हैं, हम यहाँ जाते हैं, बड़ी गाड़ी में बैठते हैं, बड़े बड़े वीआईपी लोगों के बीच में, तो कैसे हम ये पीला पीला तिलक लगा लें, चंदन लगा लें, गले में एक तुलसी कैसे कंठी डाल लें। लेकिन याद रखना, यह सामान्य नहीं है। आप चाहे कितने डायमंड के हार गले में लपेट लो, कितने भी अंगूठियां पहन लो, लेकिन 9 लखा डायमंड का हार कभी वैकुंठ नहीं पहुंचाता। लेकिन मरते समय गले में तुलसी की हार होगी तो वह वैकुंठ जरूर पहुंचा देगी। तुलसी ही वैकुंठ पहुंचाएगी, डायमंड और सोना तो नहीं पहुंचा पाएगा भैया। आपको एक उदाहरण से समझा रहे हैं। दक्षिण भारत की एक घटना है। एक व्यक्ति था, चमार जाति का था, निम्न कुल का व्यक्ति था, चमार जाति का। लेकिन हमारे शास्त्रों में आया है कि जिसके मस्तक पर तिलक होता है, तिलक लगा हो, चाहे कैसा भी लगा, तिलक लगा, अगर तिलक लगा हुआ है मस्तक पर और उसकी मृत्यु हो गई, प्राण निकल गए, तो उसको यमलोक कभी नहीं जाना पड़ेगा, वह भगवान के धाम जाएगा। वह व्यक्ति चमार जाति का था, निम्न कुल में जन्म हुआ था, तो तुलसी और ये तिलक का तो प्रश्न ही नहीं है। अब यदा कदा भक्त जन्म ले लेते हैं, लेकिन प्रायः उनका संस्कार तो नहीं होता। सज्जनों, वह भी गरीब व्यक्ति था और मेहनत मजदूरी करता था। एक बार मेले में गया और मेले में जाकर के उसने अपना दुकान लगाया, काम धंधा किया, 2 पैसे कमाया
और बहुत थका हुआ था और घर वापस आ रहा था। रास्ते में घर वापस आ रहा था, लौट रहा था, अचानक ज्वराक्रांत हो गया। मृत्यु के समय जैसे व्यक्ति की स्थिति हो जाती है वैसी उसकी स्थिति हो गई। उसने क्या किया कि एक वृक्ष के नीचे लेट गया। उस वृक्ष पर एक चिड़िया थी, उस चिड़िया ने बीट कर दिया। उस चिड़िया ने बीट किया तो ठीक उसके मस्तक पर ऐसी 3 रेखाएं बन गईं जैसे हमारे वैष्णव संप्रदाय में तिलक धारण किया जाता है। वो बीट भी तिलक के आकार का गिर गया। उसने लगाया थोड़ी, वो तो मरणासन्न स्थिति में पड़ा है, देह का सुध बुध ही नहीं है, मरने वाला है। लेकिन गलती से उस चिड़िया ने बीट किया तो ठीक उसके माथे पे तिलक लग गया। और जब उसके प्राण निकल गए तो पहले तो यमलोक से दूत आए थे, यमदूत उसको ले जाने के लिए, और जैसे ही उसको शरीर को देखा कि इसके शरीर पे मस्तक पर तो तिलक है तो डर के मारे छोड़कर भाग गए। अगर इसको लेकर हम यमलोक गए तो बहुत मार पिटाई पड़ेगी, अरे यह तो वैष्णव है, इसके मस्तक पर तो तिलक है। और तब तक तो भगवान विष्णु ने वैकुंठ से